हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 24 देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो होता है ऑलरेडी जो होता है ग्राफ पे डेटा मेंशन है। ठीक है, बस हमें क्या करना है यहाँ पे कि जो डेटा हमें प्लॉट किया गया है और उसमें जो हमसे क्वेश्चन करेगा उस क्वेश्चन का आंसर देना है। मतलब डेट मीन्स कहने का मतलब इस ग्राफ को हमें रीड करना है, इसको इंटरप्रिटेशन करना है, इसका कुछ कंक्लूजन निकालना है। लेकिन आपको ऑलरेडी इसमें कंक्लूजन निकालने कब निकालेगा, आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है, और क्वेश्चन दिया रहेगा और उसके क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, चलिए अब ग्राफ को हम रीड करेंगे, ग्राफ को पढ़ेंगे, देन वो भी क्वेश्चन करेगा, उस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देंगे। ठीक है, तो चलिए तो यहाँ देखिए क्या ग्राफ क्या बता रहा है। देखिए ग्राफ जो कह रहा है कि एक कोई एनुअल एग्जाम होता है, उस एनुअल एग्जाम में किसी एक पार्टिकुलर स्टूडेंट के द्वारा 4 सब्जेक्टों में जो भी मार्क्स आए हुए हैं उसको ऑन द ग्राफ पे प्लॉट किया गया है। ठीक है, या कोई भी स्टूडेंट हो सकता है, कोई भी ने मेंशन नहीं है, कोई भी एक स्टूडेंट है और उस स्टूडेंट के द्वारा जो एनुअल एग्जाम में जो 4 सब्जेक्टों में जो मार्क्स आए हुए हैं उसको ऑन द ग्राफ पे प्लॉट किया गया है। ठीक है, अब उसको क्या करना है कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया है और क्वेश्चन का आंसर देना है। कह रहा है कि व्हाट इंफॉर्मेशन डॉज द बार ग्राफ गिव्स। तो बार ग्राफ हमें क्या बता रहा है, तो बार ग्राफ हमें यही नहीं बता रहा है कि ये बता रहा है कि किसी स्टूडेंट के द्वारा जो एनुअल एग्जाम में जो डिफरेंट सब्जेक्ट में 4 सब्जेक्ट में जो भी मार्क्स आया हुआ है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा है। ये लिख देंगे, तो यहां पे लिखेंगे कैसे, यहां पे लिख देंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 4 मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय, यहां लिख देंगे बाय स्टूडेंट, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट in each of the 4 subject। ठीक है, 4 subjects in an annual एग्जामिनेशन। ठीक है, यह हमें इंफॉर्मेशन दे रहा। अब उसके बाद करा सेकंड में इन विच सब्जेक्ट इज द स्टूडेंट पुअरेस्ट। मतलब कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो स्टूडेंट है वह सबसे कमजोर है। तो हम इसको कैसे पता करेंगे, तो इसमें यही पता करेंगे, देखेंगे कि जो बार सबसे छोटा होगा उसमें सब कम नंबर लाया होगा, उसमें वह पुअरेस्ट होगा। तो इसमें सबसे छोटा बार कौन सा है, इसमें छोटा बार देखेंगे तो यही है। ठीक है, तो इससे अब बताना है साइंस में कितना लाया है, इन विच सब्जेक्ट इज द स्टूडेंट पुअरेस्ट। कौन सब्जेक्ट में, साइंस। हमसे नहीं पूछा है कितना, अगर पूछता कितना तो यहां देखते 25। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे सेकंड में साइंस में। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इन विच सब्जेक्ट इज द स्टूडेंट बेस्ट, और किस सब्जेक्ट में स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस है वो बेटर है, अच्छा है। तो देखिए, और इसके लिए क्या करेंगे, जो बार जितना बड़ा होगा और जो सबसे हाईएस्ट बार होगा उसमें उसका सबसे अच्छा परफॉर्मेंस होगा। तो सबसे बड़ा बार कौन सा है, ये वाला है। तो कौन सा बार क्या डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, मैथमेटिक्स। इसका मतलब जो है स्टूडेंट जो है वो मैथमेटिक्स में सबसे बेटर है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे थर्ड में मैथमेटिक्स। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इन विच सब्जेक्ट डिड ही गेट मोर देन 40 मार्क्स। कह रहा है ऐसा कितना ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें वो स्टूडेंट जो है 40 से ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन किया है। ऐसा कितना ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें वो बंदा जो है 40 से ज्यादा नंबर लाए हुए। तो यहां पे देखिए, इसको पता करने में सबसे अच्छा हम 40 को देखेंगे नहीं, एक क्या करेंगे, स्केल लेंगे, चाहे कोई भी स्केल लेते हैं। ठीक है, यहां देखिए हम क्या करते हैं, अब यहाँ 40 यहाँ पे शो कर रहा है तो 40 के यहाँ पे स्केल रखेंगे एंड देन एक्स एक्सिस के पैरेलल स्केल रख देंगे और 40 से अबव, तो 40 से अबव देखिए ये 40 एकदम टच करेगा इंग्लिश, तो इंग्लिश को नहीं लेंगे। क्यों, ये बोल रहा है मोर देन 40, मतलब 40 से ज्यादा हो, न कि 40 हो, 40 से ज्यादा, इसका मतलब इसको नहीं लेंगे। अब इसको जो आगे जो निकला हुआ होगा
उसको सिलेक्ट करेंगे। एक यह बार निकला हुआ, एक यह बार, तो देख लेते कौन कौन। एक हिंदी है, दूसरा मैथमेटिक्स है। हिंदी और मैथमेटिक्स में 40 से ज्यादा नंबर आए, क्योंकि हिंदी में उसे कितना है 55 एंड मैथमेटिक्स में आया उसे 70 आया। ठीक है, तो लिखेंगे हिंदी एंड मैथमेटिक्स, हिंदी एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें अपन से बोल रहा है, कह रहा है कि इन अ सर्वे ऑफ 60 फैमिलीज ऑफ अ कॉलोनी, नंबर ऑफ मेंबर्स इन ईच फैमिली वाज रिकॉर्डेड एंड डेटा हैज बीन रिप्रेजेंटेड बाय द बार ग्राफ गिवन बिलो। कर देखिए, कोई एक मोहल्ला है, उस मोहल्ला में 60 परिवार हैं, 60 घरें हैं, और उसमें एक सर्वे हो रही है, एक जनगणना हो रहा है कि वो 60 परिवार में, 60 घरों में कितने कितने जो है मेंबर हैं, कितने कितने उसमें सदस्य हैं, कितने कितने उसमें लोग हैं, यह हमें बताया जा रहा है। तो कह रहा है कि रीड द बार ग्राफ, बार ग्राफ को इसको रीड करना है केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट में कह रहा है व्हाट इंफॉर्मेशन डॉज बार ग्राफ। तो बार ग्राफ क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो बार ग्राफ हमें यही नहीं इंफॉर्मेशन दे रहा है कि एक किसी लोकेलिटी में, किसी मोहल्ला में 60 परिवार, 60 जो घर हैं, 60 घरों में कितने कितने मेंबर है, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया। तो क्या लिखेंगे, तो देखिए यहां पे ये सेकंड का 1। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे हम यहां पे लिखेंगे कि नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स इन 60 फैमिलीज, इन 60 फैमिलीज, नंबर ऑफ मेंबर इन 60 फैमिलीज ऑफ अ लोकेलिटी, या कॉलोनी। ठीक है, अब यही दे रहा है कि नंबर ऑफ मेंबर्स इन 60 फैमिलीज ऑफ अ कॉलोनी। उसके बाद सेकंड में कह रहा है कि हाउ मेनी फैमिलीज हैव 3 मेंबर्स। इसमें बता रहा, देखिए ये नंबर ऑफ मेंबर्स को शो कर रहा है एंड ये नंबर ऑफ फैमिलीज को शो कर रहा है। तो बता रहा है कि कह रहा है कि कौन मतलब जो है 3 मेंबर, कितने ऐसे फैमिलीज हैं जिसमें 3 मेंबर हैं। तो देखिए ये नंबर ऑफ मेंबर शो कर रहा है, तो 3 मेंबर कहां लिखा हुआ, यहां पे 3 मेंबर। तो कह रहा है 3 मेंबर्स वाले, मतलब ऐसे बताओ, ऐसा मतलब इतना घर बताओ कि जिसमें 3 उसमें आदमी रहते हों। तो 3 फैमिली वाला यह वाला बार है, तो इसमें कितना घर ऐसा घर है इसमें 3 मेंबर हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको कहां पे देखेंगे, नंबर ऑफ फैमिलीज कहां है, वाई एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस पे हम क्या कर देखेंगे, तो देखिए कहां पे टच हो रहा है, इसको क्या कर देखेंगे, देखिए 10 पे जा रहा है। इसका मतलब जो है 3 बच्चे वाले नहीं, 3 जो परिवार वाले, 3 मेंबर्स वाले, 3 सदस्य वाले जो घरों की संख्या है वह 10 है। 60 में 10 घर ऐसे हैं जिसमें 3 मेंबर हैं। तो सेकंड में क्या होगा, सेकंड में होगा 10। ठीक है, उसके बाद कह रहा है हाउ मेनी कपल्स हैव नो चिल्ड्रन। अब कह रहा है कितने ऐसे घर हैं जिसमें एक भी बच्चे नहीं है। तो देखिए अब यहां पे 3 मेंबर हैं, इसका मतलब 3 मेंबर होगा तो एक वाइफ होगी, हस्बैंड होगा एंड एक बच्चा होगा। ठीक है, इसमें दो मतलब वो हो गया, 2 बच्चे होंगे, इसमें जो था 2 वो हो गए, 3 बच्चे होंगे, लेकिन इसमें 2 मेंबर्स बता रहा है। इसका मतलब 2 मेंबर्स बता रहा है, इसका मतलब दोनों जो है एक फैमिली, दोनों कपल हैं, मतलब एक मेल है फीमेल है, जो मतलब कहने का मतलब मम्मी पापा है, उसके बच्चे है नहीं, 2 ही शो कर रहा है। इसका मतलब 2 ऐसे जो है 2 ऐसे घर है, कितना 5 ऐसे घर है, 5 ऐसे फैमिलीज है जिसमें एक भी बच्चे नहीं है। यहां पर दिख रहा है 2 मेंबर वाले में जिसमें केवल उसके मम्मी है, पापा है, उसमें कोई बच्चे नहीं है। ये 2 कपल्स ही है कि उसमें कोई भी बच्चे नहीं है। तो उसकी संख्या, घर की संख्या कितनी है, 5 है। कहां पे जा रहा है, इसको कहां पे देखेंगे, नंबर ऑफ फैमिलीज के वाई एक्सिस पे देखेंगे, तो यहां पे देखिएगा तो कहां पे जा रहा है 5, मतलब 5 ऐसे घर है जिसमें एक भी बच्चे नहीं है।
तो थर्ड में हो जाएगा 5। उसके बाद कह रहा है विच टाइप्स ऑफ फैमिली इज द मोस्ट कॉमन, किस प्रकार का फैमिली जो होता है इसमें सबसे कॉमन है। तो देखिए इसमें दो है, तो दो अगर 2 मेंबर वाला फैमिली की 5 संख्या है, 3 मेंबर वाले फैमिली संख्या 10 है, 4 मेंबर वाले के 25 घर है और 5 का है कितना 20 है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखोगे इसमें सबसे बड़ा बार कौन है, वो 4 मेंबर वाले, मतलब 4 मेंबर वाला जो घर की जो संख्या है सबसे ज्यादा है, कितना है 25 है। केवल 25 जो है लगभग ऑलमोस्ट माने आधा जो है, आधा ऐसे घर है उस गांव में जिसमें उस घर में जो मेंबर्स की संख्या है 4 है, मतलब सबसे ज्यादा कॉमन ई है। तो इसको लिख सकते हो 4 में क्या 4, तो 4 फैमिलीज इज द 4 मेंबर्स इज द मोस्ट कॉमन अब यानी क्या, लुक एट द बार ग्राफ गिवन बिलो। ठीक है, कह रहा है बार ग्राफ शोइंग द नंबर ऑफ साइकिल्स प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री ड्यूरिंग 5 वीक्स। देखिए यहां पर कह रहा है कि कोई एक कंपनी है और वह कंपनी जो है लगातार 5 सप्ताहों में जो भी उसके द्वारा उस फैक्ट्री के द्वारा जो साइकिल प्रोड्यूस किया गया है उसके डेटा को यहाँ पे ग्राफ पे मेंशन किया है, ग्राफ पे दिया हुआ है कि कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के द्वारा जो है लगातार 5 वीक में 5 सप्ताहों में जो भी इस फैक्ट्री के द्वारा साइकिल प्रोड्यूस किया गया वह दिया है। तो यहां दे रहा है कि फर्स्ट वीक में साइकिल जो कंपनी का कितना साइकिल प्रोड्यूस है, देखिए लिख रहा होगा नंबर ऑफ साइकिल प्रोड्यूस, इतना साइकिल प्रोड्यूस हुआ है यह वीक। तो फर्स्ट वीक में 600, सेकेंड वीक में कितना 1000, थर्ड वीक में कितना 800, उसके बाद से फोर्थ वीक में कितना 500 एंड 5 वीक में कितना 5 वीक में जो था 700। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि अब कह रहा है स्टडी द बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। कह रहा है इन विच वीक वाज द प्रोडक्शन मैक्सिमम, कौन से सप्ताह में जो है, कौन से सप्ताह में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, यहाँ प्रोडक्शन कहाँ है वीक के बराबर, कह रहा है कौन ऐसे वीक है जिसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है। तो सबसे बड़ा ग्राफ बार कौन सा है, यह है। इसका मतलब सेकेंड वीक ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है, वो भी कितना 1000। तो इसमें फर्स्ट में लिख दोगे, थर्ड का 1 में, सेकेंड वीक में था सेकेंड वीक। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इन विच वीक वाज द प्रोडक्शन मिनिमम, कौन से सप्ताह में सबसे कम प्रोडक्शन हुआ था। सबसे छोटा ग्राफ कौन सा, सब बार कौन सा है, यह फोर्थ वीक। तो फोर्थ में सबसे कम हुआ था कितना 500। तो फोर्थ वीक में जो सबसे कम प्रोडक्शन फोर्थ वीक में। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्शन ड्यूरिंग दिस 5 वीक्स। अब कह रहा है जो भी 5 वीक में जो प्रोड्यूस हुआ है उसका एवरेज बताओ, कितना एक एवरेज कितना प्रोड्यूस हुआ है, एवरेज। तो एवरेज के लिए क्या निकालते हैं, तो एवरेज के लिए निकालते हैं जो 5 वीकों में जो भी साइकिल प्रोड्यूस हुआ है वो बाय नंबर ऑफ वीक से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो थर्ड में फर्स्ट वीक में कितना, तो इसको फर्स्ट वीक में यहां पर निकालना है। तो फर्स्ट वीक में कितना प्रोडक्शन हुआ है, तो फर्स्ट वीक में देखिए 600, फर्स्ट वीक में 600 प्रोडक्शन हुआ है। और सेकेंड वीक में जो था सेकेंड वीक में कितना हुआ, सेकेंड वीक में आपका 1000, सेकेंड वीक में 1000। थर्ड वीक में कितना हुआ, थर्ड वीक में देखिए आपका जो हुआ है 800, तो 800। फोर्थ वीक में कितना हुआ है, फोर्थ वीक में जो है अब कितना 500। 5 वीक में कितना हुआ है, 5 वीक में कितना हुआ है 700। फिफ्थ वीक में कितना 700। ठीक है, तो देखिए आपने पूरा डाटा लिख दिए कि फर्स्ट वीक में इतना प्रोडक्शन हुआ है साइकिल का, सेकेंड वीक में इतना हुआ है, थर्ड वीक में 800, फोर्थ वीक में 500 और फिफ्थ वीक में 700। अब पूछ रहा है इसका एवरेज प्रोडक्शन पूछ रहा है। ठीक है,
एवरेज प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन पूछ रहा है। एवरेज प्रोडक्शन के लिए क्या है, नंबर ऑफ टोटल प्रोडक्शन ड्यूरिंग दिस 5 ईयर, टोटल प्रोडक्शन ड्यूरिंग दिस 5 weeks by number of weeks। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्शन कितना, 600 प्लस 1000 प्लस 800 प्लस 500 प्लस 700 बाई 5। तो कितना हुआ, 600 प्लस 1000 प्लस 800 प्लस 500 प्लस 700, 3600 हुआ जी। तो 3600, तो 3600 डिवाइड 5, तो कितना हुआ, 6 पचे 7 पचे 35 और 5 दूना 10, 720। ठीक है, तो इसका मतलब एवरेज जो है, एवरेज प्रोडक्शन जो है कितना है, 720। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि हाउ मेनी साइकिल वर प्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट 3 वीक। जो फर्स्ट है मैंने फर्स्ट 3 वीक में कितना, तो फर्स्ट 3 वीक में 1 2 3 ये लगातार 3 वीक में कितना साइकिल प्रोड्यूस हुआ है। तो फर्स्ट वीक में कितना, 600, सेकेंड में कितना हुआ 1000 और थर्ड वीक कितना 800। तो इसको ऐड कर लीजिए। तो थर्ड में जो है कितना, तो फर्स्ट वीक प्लस सेकेंड वीक प्लस थर्ड वीक। फर्स्ट वीक में कितना हुआ है, तो फर्स्ट वीक में आपका हुआ है 600, सेकेंड वीक में कितना हुआ है 1000, थर्ड वीक में कितना हुआ है 800। कितना हुआ 10 8 6 14 8 6 14 14 10 कितना, तो 2400 जो है 16 24 20 24 2400 प्रोडक्शन हुआ है फर्स्ट 3 वीक में। फर्स्ट 3 वीक में जो था 2400 प्रोडक्शन हुआ है। ठीक है, और 4th नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 4th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 51 स्टूडेंट्स फ्रॉम अ लोकेलिटी यूज डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू स्कूल एज शोन बाय द बार ग्राफ्स गिवन बिलो। कह रहा है कि देखिए क्या होता है कि कोई स्कूल है, उस स्कूल में एक गांव के, एक मोहल्ला के, कस्बा के जो होता है 51 स्टूडेंट इस स्कूल में जाते हैं। तो उस 51 स्टूडेंट द्वारा जो स्कूल में जाया जाता है, लेकिन वह डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को फॉलो करते हैं। कोई जो है बस से जाता है, कोई कार से जाता है, कोई मोप से जाता है, कोई बाईसाइकिल से जाता है, कोई रिक्शा से जाता है। ठीक है, वो अपना डिफरेंट मोड्स है, लेकिन 51 स्टूडेंट है, वो क्या करें, सबको स्कूल ही जाना है, लेकिन वो डिफरेंट मोड्स को फॉलो कर रहे हैं और उसको जो है ग्राफ पे प्लॉट किया गया है और उसको रीडिंग करना है। रीडिंग करके जो भी आपसे क्वेश्चन करेगा उसको रेस्पॉन्स करना है। ठीक है, तो फर्स्ट में कह रहा है लुक एट द बार ग्राफ गिवन अबव एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। कह रहा व्हाट डज अबव द बार ग्राफ शो। बार ग्राफ क्या दे रहा, बार ग्राफ क्या इंफॉर्मेशन बता रहा, तो बार ग्राफ हमें यही इंफॉर्मेशन बता रहा है कि 51 स्टूडेंट के द्वारा जो है किसी भी लोकेलिटी के 51 स्टूडेंट के द्वारा जो है डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को फॉलो किया जा रहा है स्कूल जाने के लिए। यही तो हमें कह रहा है, तो इसको लिख देंगे नंबर ऑफ 51 स्टूडेंट्स, इसको यहां पे लिख देंगे 1 में 51 स्टूडेंट्स जो होता है follow the different modes of transport to school of a locality
ऑफ अ लोकेलिटी। ठीक है, समझ गए, यही में इंफॉर्मेशन दे रहा है। उसके बाद कह रहा है कि विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज यूज बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। कह रहा है कि बताइए कौन ऐसा मोड है जिसका फॉलो जो है बहुत ज्यादा स्टूडेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब मोड कौन सा ऐसा, तो सबसे बड़ा ग्राफ जो बार होगा वह शो करेगा सबसे ज्यादा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को जो स्टूडेंट फॉलो कर रहे हैं। देखिए सबसे बड़ा ग्राफ कौन है, यह है बाईसाइकिल, मतलब साइकिल से आने वाले बच्चे की संख्या ज्यादा है उस स्कूल में। ठीक है, वह कितना है 16। तो 16 ऐसे बच्चे हैं जो साइकिल को फॉलो कर रहे हैं। तो इसको सेकंड में क्या होगा, यहां पर सेकंड में बाईसाइकिल, बाईसाइकिल। ओके, अंडरस्टूड। एंड देन थर्ड में कह रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स यूज बस फॉर गोइंग टू स्कूल। कह रहा है कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्कूल जाने के लिए बस को फॉलो कर रहे हैं। तो बस यहां पे, तो बस को देखेंगे कहां पे, यहां तक आया, तो इसमें कितना 14। तो 14 जो है, 14 जो बच्चे हैं वह 14 बच्चे जो है वह क्या चीज को फॉलो कर रहे हैं स्कूल जाने के लिए, बस को। कह रहा है कि हाउ में, फोर्थ में कह रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑफ अ लोकेलिटी डू नॉट यूज बस फॉर गोइंग टू स्कूल। कह रहा है कितने ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल जाने के लिए बस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब अगर टोटल तो बच्चे कितना है 51 स्टूडेंट है और बस को जो फॉलो कर रहे हैं उसकी संख्या 14 है। तो अगर 51 में से 14 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या अपना निकल जाएगा कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो किसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, वह बस को फॉलो नहीं करें। या तो उस तरह सब कीजिए, तो या जो बस को छोड़ के इसको ऐड कर दीजिए। 6 ऐसे बच्चे हैं जो कार को फॉलो कर रहे हैं और उसके बाद 10 ऐसे बच्चे जो मॉप्ड को फॉलो कर रहे हैं और बाईसाइकिल को 16 एंड रिक्शा को जो है वह 5 फॉलो कर रहे हैं। सबको ऐड कर, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। या जो टोटल स्टूडेंट की जो संख्या है उसमें से बस से जो फॉलो कर रहे हैं स्टूडेंट उससे सब्ट्रैक्ट कर दे तो आपका निकल जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट विच डज नॉट फॉलो द बस मोड्स ऑफ बस टू गो टू स्कूल। ओके, तो इस तरह भी आपका आंसर आ जाएगा। तो फोर्थ में आंसर आया सिंपली जो 51 में से क्या करोगे, कितना सब्ट्रैक्ट कर दोगे 14। 51 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना होगा 11 4 गया 7 एंड देन 4 में से 1 गया 3, मतलब 37 ऐसे स्टूडेंट हैं, 37 स्टूडेंट ऐसे हैं जो डज नॉट फॉलो द बस टू गो टू स्कूल। ओके, इस तरह आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे पूरी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, बेनिफिशियल है और आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो देखने से हमारी जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक एंड सब्सक्राइब से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत मोटिवेशन मिलती है। आप सोच नहीं सकते मुझे कितना अंदर से एनर्जेटिक फील करता हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपको लगता है कि मुझे इससे जो भी हमारे प्रॉब्लम है वह सॉल्व हो जाते हैं तो प्लीज़ आप इसके बदले में चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। इससे आपका कोई तो चार्ज तो नहीं लग रहा, कोई पैसा नहीं लग रहा है चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने में। तो प्लीज़ आप मेरे लिए इतना करेंगे तो मुझे अंदर से आपको हेल्प करने के लिए और ज़्यादा शक्ति आएगी और ज़्यादा पावर आएगा आपको हेल्प करने के लिए। तो प्लीज़ आप मेरे लिए इतना जरूर करेंगे तो मैं आपके लिए पूरी रातों दिन जग के मैं आपके लिए मेहनत करूँगा। बस एक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।